अस्थमा के लिए टोटके, अस्थमा के लिए घरेलू उपचार या यूं कहें अस्थमा के लिए बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन, अस्थमा के लिए आयुर्वेदिक इलाज। बहुत लोग ये सब सर्च करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि अस्थमा का सबसे बेहतरीन इलाज तो होम्योपैथ में है। अब होम्योपैथिक इलाज सबसे बेहतरीन क्यों है और होम्योपैथिक मेडिसिन्स अस्थमा में किस तरीके से काम करती हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, होम्योपैथिक दवाई, कोई भी होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो आपके लाइक विद लाइक कंसेप्ट पर चलती है, यानी जो भी बीमारी जिससे बनी है उसी तरीके से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब जो ये बीमारी ठीक करी जा रही है, यहाँ पर अगर आपके शरीर में अस्थमा है तो जो आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं वो भी आपके शरीर में अस्थमा क्रिएट करती हैं। लेकिन ये जो अस्थमा क्रिएट होता है ये फेक अस्थमा होता है एक तरीके से, और यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम जो इस समय वीक हो चुका है या आपका जो बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल है वो वीक हो चुका है, उसको बढ़ाने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पर दवाइयाँ आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, यहाँ पर आपका शरीर ही आपकी बीमारी को ठीक करता है, यानी आपके रेजिस्टेंस लेवल को ये दवाइयाँ बढ़ाती हैं, जिसकी मदद से जिस वजह से आपका अस्थमा या कोई भी बीमारी बन रही होती है उसको ख़त्म किया जाता है। अब ये दवाइयाँ कैसे ली जाती हैं? जनरली आप देखेंगे जब भी आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं गोली की फॉर्म में या इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो ये आपकी टंग के थ्रू यहीं डिसॉल्व हो जाती है और टंग की नर्व एंडिंग के थ्रू ये आपके नर्वस सिस्टम में पूरे में फैल जाती हैं और अपना असर बहुत जल्दी दिखाती हैं। वहीं एलोपैथिक दवाई की बात करें तो एलोपैथिक दवाई आपके ब्लड में सर्कुलेट होती हैं, लीवर में जाता है, फिर लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, फिर आपके शरीर पर उसका कोई फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। वहीं कई बार आपने देखा भी होगा एलोपैथिक दवाई अगर आप बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो उसकी वजह से आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी आपको डैमेज देखने को मिल सकता है, खासकर आपके लीवर और किडनी में। और वहीं होम्योपैथिक दवाई की बात करें तो होम्योपैथिक दवाई में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की कि भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अस्थमा में इतना अच्छा क्यों माना जाता है। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट क्या है इसको समझिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दो दोस्त हैं, एक मोहन है एक सोहन है। अब मोहन को भी अस्थमा है और सोहन को भी अस्थमा है, लेकिन जो मोहन को अस्थमा है, मोहन को अस्थमा है स्मोकिंग की गंदी आदत की वजह से। जब वो स्मोक करता है तो जो वो धुआं उसके एयरवेज में जाता है वो एलर्जन की तरह काम कर रहा है और उसके जो एयरवेज हैं उनमें सूजन बना रहा है और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा रहा है। वहीं सोहन की हम बात करें तो सोहन बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन सोहन जिस एरिया में रहता है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से सोहन को अस्थमा बना है। अब सोहन और मोहन के अस्थमा होने के कारण बिल्कुल अलग हैं। अब ऐसे में इन दोनों को ही सेम दवाइयाँ दे दी जाती हैं, तो क्या आपको लगता है सेम रिजल्ट मिलेंगे? नहीं। भारत होम्योपैथी ने इसी चीज़ पर काम करा है। यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर मोहन की स्मोकिंग की आदत की वजह से उसको अस्थमा हो रहा है तो उसकी दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ होंगी जो उसकी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाएंगी, साथ ही साथ उसके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाएंगी जिसकी मदद से उसका जो अस्थमा है, जो उसके एयरवेज हैं, उसमें जो सूजन आई है उसको कम करने में काम करेंगी और जो म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसे कम करेंगी। और वहीं सोहन के केस में डस्ट से बचाने वाली दवाइयाँ दी जाएंगी। और जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो पेशेंट के बिहेवियर, सिम्टम्स और जो कारण होते हैं उन पर काम करती हैं। जैसे अगर पेशेंट के बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं तो उससे भी दवाइयाँ बहुत अलग हो जाती हैं। और जो डॉक्टर कस्टमाइज्ड मेडिसिन देता है होम्योपैथ में वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हम देखते हैं कई लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, फेसबुक पर सर्च करते हैं कि अस्थमा के लिए, दमा के लिए सबसे बेहतरीन दवाई कौन सी है। तो यहाँ पर आप एक गलती करते हैं। जब भी आप एक दवाई लेते हैं, और यहाँ पर जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे भी होंगे उन्होंने उस दवाई को लिया भी होगा और उन्हें 10 से 15 दिन आराम मिला होगा, उसके बाद उस दवाई का असर खत्म हो जाता है और उनका अस्थमा दोबारा बन जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि वो एक दवाई आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है लेकिन आपके रूट कॉज पर काम नहीं कर रही होती। वहीं भारत होम्योपैथी के कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है वो आपके रूट कॉज पर भी काम करता है, साथ ही साथ जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर भी काम करता है और इस वजह से आपका अस्थमा जल्दी ठीक होता है और बहुत पेशेंट्स का ठीक
ठीक हो रहा है। अगर आप भी अस्थमा या सांस से संबंधित कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।